हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। What I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani. भारतीय जंगी जुनून के मुंह पर तमांचा, पाकिस्तान का भारतीय पायलट को खैरसगाली के तौर पर कल रिहा करने का ऐलान। वजीर आजम का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, बोले पहले भी कहा था कि भारत अमन के लिए एक कदम आगे आए, हम 2 कदम आएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत बर्रे सगीर में है, आगे बढ़ने के लिए अमन जरूरी है। पायलट की रिहाई का ऐलान, कप्तान काम के लिए एक और छक्का। दुनिया भर में खराज तहसीन। सिद्धू कहते हैं खैरसगाली लोगों के लिए खुशी का बाइस बनी। महबूबा मुफ्ती ने कहा इमरान खान ने हकीकी लीडर होने का सबूत दिया। मीर वाइस, सईदा वारसी, वसीम अकरम और जुमैमा की भी तारीफ। अमन का पैगाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। इमरान खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी भारत की पसीराई। इमरान खान ने आज बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिए हैं। एज ए जेस्चर के तौर पर इमरान खान जो इंडियन आज ये पायलट हमने उनका हमारी उसमें है, आप उनके हवाले करें। लेट्स अगर सिट टुगेदर ऑन ए टेबल। भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान, पाकिस्तान का दूसरा सरप्राइज। भारतीय कैदी की रिहाई अच्छा शगुन होगा, पाकिस्तान का मस्बत इमेज उभरेगा। 92 न्यूज के सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासरा एक रोज कबल ही जज्बा खैरसगाली के तहत अभिनंदन की रिहाई की तजवीज दे चुके। झूठ के पांव नहीं होते, भारतीय फौजी हुकाम की खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिशें। प्रेस ब्रीफिंग में फौजी तंसीबात पर पाक फजाइया की बमबारी का रोना रोया। दावों का कोई सबूत ना दिया, बमों के टुकड़े दिखाकर धोखा देने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बम गिराने से इनकार नहीं किया, बल्कि कहा था कि बमबारी तंसीबात से महफूज फासले पर की। भारतीय फौजी हुकाम दहशतगर्दों को मारने का सबूत भी ना दे सकी। पाकिस्तान का पैगाम खैरसगाली और अमन, लेकिन बदस्तूर जंगी जुनून में मुब्तला दुश्मन भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। कोटली, खुईरत्ता, तत्तापानी सेक्टर में कई मकामात पर फायरिंग, 4 शहरी शहीद, 2 जख्मी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई, भारतीय चेक पोस्टें तबाह, कई फौजियों के बनने की इत्तला। DGI SPR के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट है। वज़ीर-ए-आज़म की भारतीय हम मनसब से राब्ते की कोशिशें जारी। इमरान खान कहते हैं उन्होंने गुज़श्ता शाम भी मोदी से राब्ते की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक आज दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान राब्ते का इम्कान है। पाकिस्तान की जानिब से राब्ते के लिए पैगाम भिजवा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई का ऐलान। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का खैर मकदम। ल्यूटन में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं इमरान खान के ऐलान ने साबित किया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, जबकि मोदी तबाही के अलमबरदार बने हुए हैं। बर्मिंघम में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तानियों के इजलास। साबिक ब्लॉक मेयर, अंजुमन ताजरान, आज़ाद कश्मीर के सदर और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद की शिरकत। शफीक शाह कहते हैं मोदी सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए अपनी कौम को जंग में धकेलना चाहता है। PTI मिडलैंड्स के सदर आबिद ज़बान खटक, ज़ैनब खान और दिगर ओहदेदारान की भारतीय जंगी जुनून की शदीद मज़म्मत। कहा भारत ने खित्ते को जंगी शोलों में झोंकने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान के जवाब पर उसे मुंह की खाना पड़ी।
भारत जंगी जुनून की अमेरिका में भी मजम्मत। सिख कम्युनिटी के सदर हसबीर सिंह कहते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर उनके दिल जीत लिए। अफसोस, भारत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली मगर भारतीय मीडिया की वही पुरानी बदहवासी की कवाली। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं महक अस्लाम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज के पायलट की रिहाई का ऐलान किया गया। कप्तान काम के लिए एक और छक्का। भारतीय जंगी जुनून के मुंह पर तमाचा दे मारा। पाकिस्तान का भारतीय पायलट को खैर सगाली के तौर पर कल रिहा करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब और बोले कि पहले भी कहा था कि भारत अमन के लिए एक कदम आगे आए, हम 2 कदम आएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत बरसगीर में है, आगे बढ़ने के लिए अमन जरूरी है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। What I would expect my army to behave as, and I'm very impressed by the Pakistani army. मोदी सरकार, जनूनी सरकार, खित्ते का अमन तबाह करने को तैयार। पाकिस्तान का दहशतगर्द मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा। अमन पसंद पाकिस्तान का काबिले तहसीन इकदाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। भारतीय पायलट अभिनंदन को कल रिहा किया जाएगा। भारतीय तैयारी को तबाह करने के बाद पाक फजाइया ने भारतीय पायलट को तहवील में ले लिया और किसी मुहज़्ज़िब मुल्क की तरह जंगी कैदी का लिहाज रखा। भारतीय पायलट अभिनंदन भी हुक्काम के हुस्ने सुलूक का गर्विदा हो गया। This is what I would expect my army to behave as, and I'm very impressed by the Pakistani army. शाह महमूद कुरैशी ने भी भारतीय पायलट की रिहाई का इंदिया देते हुए कहा था कि अगर खित्ते में अमन कायम होता है तो वो भारतीय पायलट को रिहा करने को तैयार है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन की तरफ हाथ बढ़ाया है और भारतीय पायलट को कैदी बनाने की बजाय उसके वतन भेजने का ऐलान किया है। उम्मीद है भारत पाकिस्तान के इस बड़े इकदाम के जवाब का मुस्बत रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश भी कबूल करेगा। पाक फजाइया ने की ठुकाई, भारतीय बदमाश फौज लाइन पर आई। पाक फजाइया ने धुलाई की तो 4 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की तस्दीक भी कर डाली। बालाकोट हमले के सबूत मांगने पर भारतीय अस्करी क़यादत कोई जवाब ना दे सकी, इधर उधर की अलापते रहे। भारतीय फौज से सबूत मांगे तो अपनी नाअहली हुकूमत पर डाल दी। भारतीय अस्करी क़यादत अनोखा राग अलापती रही कि सबूत देना हुकूमत का काम है। तो पाक फजाइया ने की है ठुकाई और भारतीय बदमाश फौज लाइन पर आ गई है। पाक फजाइया ने धुलाई की तो 4 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की तस्दीक भी कर डाली। बालाकोट हमले के सबूत मांगने पर भारतीय अस्करी क़यादत कोई जवाब ना दे सकी, इधर उधर की अलापते रहे। भारतीय फौज से सबूत मांगे तो अपनी नाअहली हुकूमत पर डाल दी। भारतीय अस्करी क़यादत अनोखा राग अलापती रही कि सबूत देना हुकूमत का काम है। झूठे मोदी सरकार की झूठी फौज भारत की सियासी और मिलिट्री क़यादत की सोच मैच्योर नहीं हो सकी। साबिक एयर चीफ सुहेल अमान कहते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा दिखाकर एयरक्राफ्ट कंफर्म नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज और मीडिया की सोच बहुत छोटी है। हमने भारतीय जहाज गिराया तो इसके तमाम सबूत दिखाए। जहाज की दुम से साबित होता है कि वो भारतीय MiG-21 जहाज है। भारत ने F-16 गिराया था तो सबूत तो देता। और 92 न्यूज की मुस्बत सहाफत का एक और एतराफ। वजीर आजम इमरान खान ने मारूफ सहाफी रऊफ क्लासरा की तजवीज की पजीराई कर दी। भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान कर दिया।
इमरान खान जो इंडियन आज ये पायलट हमने उनका हमारी उसमें है, आप उनके हवाले करें कि जनाब आपने आए थे, ये आप अपना बंदा लें, आप इसको एज ए गुडविल जेस्चर के तौर पर लें। 92 न्यूज़ का मुल्की मामलात में दानिशमंदी और मस्बत सहाफत का हुकूमती ऐवान में भी एतराफ़। हुकूमत का भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहाई करने की तजवीज़ पर मुस्बत इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रऊफ क्लासरा की तजवीज़ पर भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में मारूफ सहाफ़ी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए जज्बा खैरसगाली के तौर पर इंडियन पायलट अभिनंदन को रिहा करने की तजवीज़ दी थी। इमरान खान ने आज बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिए हैं, हमने लिए हैं, आज एक फर्दर हाई मॉरल ग्राउंड लिए जा सकते हैं कि आप उनसे बात करें। एक मुलाकात मेरा ख्याल मोदी साहब की इमरान खान की डायरेक्ट होनी चाहिए एज ए जेस्चर के तौर पर। इमरान खान जो इंडियन आज ये पायलट हमने उनका हमारी उसमें है, आप उनके हवाले करें कि जनाब आपने आए थे, ये आप अपना बंदा लें, आप इसको एज ए गुडविल जेस्चर के तौर पर लें। लेट्स अगर सिट टुगेदर ऑन ए टेबल, आपको क्या शिकायत है, हम दूर करने को तैयार हैं। कश्मीर पे क्या मसाइल हैं, बैठ के इनको कोई ना कोई इसका डूबल वर्कबल हम सलूशन कर सकते हैं। रऊफ क्लासरा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल में ऐसी बात कहना मुश्किल था, लेकिन हम हमेशा दोनों मुमालिक के दरमियान अमन के हामी रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर से बात कहने का हौसला मिला था। अमन की बात करना या पीस की बात करना या इस तरह की कोई तजवीज़ को थोड़ा सपोर्ट करना भी, आपको पता दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी सेंसिटिविटीज हैं, एक वॉर हिस्टीरिया पैदा हुआ हो, बड़ा मुश्किल था। लेकिन मेरा ख्याल है हम हमेशा से दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के हामी रहे हैं, एक अच्छे तल्लुकात के रहे हैं। और हमें जो थोड़ा सा मुझे हौसला मिला था इस तजवीज़ को सपोर्ट करने का, वो इमरान खान की उनकी तकरीर है। इमरान खान ने अब तक आखिर जो भी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से तकरीरें की, मैं समझता हूँ उनकी जिंदगी की अच्छी तकरीरों में से वो ये तकरीरें कहला सकती हैं, जिससे मुझे लगता था कि इमरान खान में ये कैपेसिटी है कि वो इतना बड़ा फैसला कर सकें। उन्होंने कहा कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में ही ऐसा फैसला करने की जुर्रत और सलाहियत है जिसका एतराफ भारत में पाकिस्तान मुखालिफ अवाम और सहाफ़ी भी करने पर मजबूर हो गए हैं, और उन्होंने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है अपने पार्लियामेंट के सेशन में कि एज अ पीस जेस्चर हम पायलट को कल रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इसको ना समझा जाए कि यह हमारी कमजोरी है, डी-एस्केलेशन हमारी कमजोरी नहीं है। तो पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के ऐलान पर समाजी रवाबित की वेबसाइट्स पर क्या अपने क्या पर आए, सभी वजीर आजम इमरान खान की दूरअंदेशी और कायदाना सलाहियत को सराहते रहे। भारतीय शहरी भी पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में क़याम अमन की इस अजीम पेशकश को सराहे बगैर ना रह पाए। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमन की पेशकश। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इमरान खान ने हकीकी लीडर होने का सबूत दिया। अब मोदी सरकार की बारी है वो आगे आए और कश्मीर के हालात बेहतर बनाए। भारतीय पंजाब के वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपने दोस्त इमरान खान के हक में बोल पड़े। सिद्धू का कहना था कि इमरान खान हर अजीम अमल अपने लिए रास्ता खुद बनाता है। आपकी खैर सगाली लाखों लोगों और कौम के लिए खुशी का बायस बनी। भारतीय सहाफ़ी भी अपने तमाम तर तासुबात और मनफी रिपोर्टिंग के बावजूद पाकिस्तानी वजीर आजम के मस्बत जज्बे की तारीफ किए बगैर न रह सके। सागरिका घोष का कहना था कि हैरान हूं, मोदी ने अभिनंदन के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तानी कदम को मोदी हुकूमत के खिलाफ बड़ी इखलाकी बरतरी करार दिया। वजीर आजम इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने भी शाबाश का साइन बनाकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी सियासतदान सईदा वारसी, साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी इमरान खान के इकदाम को अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। मज़ीद खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
भारत के जंगी जुनून के जवाब में पाकिस्तान का पैगाम अमन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई के ऐलान पर पाकिस्तानी के साथ साथ बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी खुशी से निहाल हैं। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेबर पार्टी की रहनुमा अकीला दाऊद, माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक भी हमें ज्वाइन करेंगे, और मारूफ तज़कियाकार, मुसन्निफ़ और कालम निगार आरिफ अनीस साहब भी हमारे साथ ही होंगे। तो सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अकीला दाऊद साहबा, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ूंगा। कैसे देखती हैं आप पाकिस्तान और भारत की मौजूदा जो सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर इस पर पाकिस्तान का जो किरदार है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में ढेर सारा सलाम अर्ज करती हूँ, और बहुत ज़्यादा तहसीनी कलमात जो हैं वो मैं बोलना चाहती हूँ अपनी कौम के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, कि इस सारे मामले को किस खुशअस्लूबी से पहले भी निभाने की कोशिश की जाती रही है, और अभी भी जो कुछ पाक फ़ौज कर रही है वो खराज तहसीन है। इस सारी बात के लिए अगर तो देखिए, हम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं, और स्पेशली जो वॉर के हवाले से हैं कि वॉर प्रिजनर्स को हमने किस तरह से लेके चलना है, तो मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनली भी जो है वो जेनेवा कन्वेंशन में भी ये रूल इसी तरह से लागू होता है कि हमें वॉर प्रिजनर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, इवन ट्रीटमेंट्स तक का वहाँ पर जिक्र है। तो बहुत ज़्यादा गहराई में मैं इस चीज़ को नहीं जानती, लेकिन अगर हमारे पीएम साहब ने इसको फॉलो करते हुए ये कदम उठाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इसको भी हमें इसको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और अगर इंसानियत की बुनियाद पर किया गया है तो भी ये बहुत सराहने के काबिल है। और अगर पॉलिटिकली और मुल्की हालात को देखते हुए, क्योंकि हमारी तरफ से ही पहले भी अमन का पैगाम भेजा गया था और पीस के लिए जितनी भी कोशिशें की गई हैं उसमें पाकिस्तान किसी तौर से पीछे नहीं रहा था, तो ये एक बहुत ही एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसको कि इंटरनेशनली भी रिस्पेक्ट दी जाएगी, और इंडिविजुअल्स भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसको कर रहे हैं, और पॉलिटिकली भी काफ़ी जमातें जो हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं कि हमें तो अमन चाहिए हर तरफ दुनिया में। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कदम उठाया गया है तो इट्स समथिंग which should be appreciated. सही। अच्छा, जो कि आपने भी जिनेवा कन्वेंशन की बात की है, तो जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो ख़ास तौर पर तीसरे जिनेवा कन्वेंशन में जिस पर खासी बात भी हुई थी, तो आपको लगता है कि उस पर मीनोन पाकिस्तान की जानिब से अमल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के भी बहुत सारे मुतालबात भारत से हैं, तो क्या वो इस पर अमल पैरा है भारत, आपको लगता है? देखिए, ये मेरी ज़ाती राय है जो छोटी सी मैं शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि इंटरनेशनली इसको फॉलो किया गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसीलिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुझे बहुत डीपली नहीं इस लॉ को मैंने पढ़ा हुआ या नहीं मुझे पता, लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि देयर इज अ लॉ एंड व्हाट द लॉ सेज प्रिसाइजली। लेकिन ये है कि अगर उसमें टाइम फ्रेम कितना है, क्या हमें इतना इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, तो इस सिलसिले के ऊपर मैं भी काफी लोगों में उठती बैठती हूँ, तो वो दो राय सी चल रही है कि वी कुड हैव बॉट सम टाइम, और हम उस टाइम को थोड़ा सा अवेल करते, और मे भी कुछ ऐसे मुज़ाकरात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम दोनों कौमें आपस में बैठ के कर सकती थी इस एक नोट के ऊपर कि प्रिजनर इज विद अस एंड व्हाट कैन बी डन, और यू नो काइंड ऑफ इस तरह की जो बातचीत ऐसी सिचुएशन में। यानी आप ये समझ रही हैं कि इसको मशरूत होना चाहिए था, या कंडीशनल कह लें कि कंडीशनल होना चाहिए था, आप ये भी कह रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप साथ ही रहेगा हमारे। आरिफ साहब, आप जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से चूंकि भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया गया है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? खास तौर पर पाकिस्तान की सफारतकारी जो है उसको कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप इस पर? इस सारे एस्पेक्ट को मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की जानिब से एक पीस ऑफेंसिव है, और बदकिस्मती से पिछले 2-3 अशरों के अंदर पाकिस्तान हमेशा से बैकफुट पर रहा है। ये खास तौर पे जो कदम उठाया गया है इसको कई हवालों से देखा जा सकता है, नापा तोला जा सकता है, लेकिन दुनिया में किसी भी जगह आप बात करेंगे तो हर जगह लोग इसकी तहसीन करेंगे कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं उनका एहतराम कर रहा है, पाकिस्तान पीस को प्रमोट करना चाह रहा है, पाकिस्तान में इतना जिंगोइज्म जो है और जो एक एक्सट्रीमिज्म है एग्जैक्टली जो कि पोर्ट्री किए जा रहा है उसके बिल्कुल बरक्स एक तस्वीर उभर रही है एक ऐसे पाकिस्तान की जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक जिम्मेदार मुल्क है,
اور پھر وہ پورے قد کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہے، دھمکی نہیں دے رہا، وہ مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے، اور اس نے بہت ہی جذبہ خیر سگالی کے تحت جو قدم اٹھایا ہے، بہت سی باتیں جس طرح پہلے ابھی کی گئیں کہ کئی الٹرنیٹو ہو سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں یہ قدم جو ہے یہ پیس لونگ ممالک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر، ہر اس جگہ پہ جہاں پر ہیومینیٹیرین اینگل کو سپورٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پاکستان کا یہ جو پیس آفینسو ہے یہ ہر صورت میں سراہا جائے گا، اور میرے خیال میں اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر صورت میں پاکستان کے حق میں نکلیں گے۔ صحیح۔ بیرسٹر صاحب، آپ ذرا یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ابھی عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے حق میں یہ تمام تر جتنے بھی اس کے رزلٹ ہیں وہ نکلیں گے، لیکن آپ کا کیا تجزیہ اس بارے میں، خاص طور پہ قانونی رائے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جنیوا کانفرنس کو لیتے ہوئے؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہندوستان نے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی تھی، اور ہاٹ پرسیوٹ کا جو قانون ہے وہ تو بحری قزاقوں کے لیے تھا۔ آپ کسی کے ملک میں طیارے لے کے گھس جائیں تو یہ تو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن شروع میں ہی ہو گئی، تو جو بھی اس کے سلسلے میں کارروائی کے سلسلے میں یا لوگ آتے ہیں، یا اگر وہ اس وقت بھی پکڑے جاتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہمارے گھر میں حملہ کرنے آئے اور ہم باؤنڈ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کنونشن یا جنیوا کنونشن کی جو ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو آپ کا سامان، آپ کا اسلحہ اور آپ کے لوگ لٹا دیں۔ اب بھی میرے خیال میں وزیر اعظم نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک امن کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا ہے کہ جنگ اگر شروع ہو گئی تو پھر روکنا ہمارے شاید ہاتھ میں نہ رہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کریں۔ الیکشن کے مراحل میں آپ اتنا عوام کے جذبات کو نہ ابھاریں کہ لوگ آپ کو چاہیں کہ اب جنگ ہونی ہی چاہیے۔ جنگ ہونا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہوتی، اور جب آپ کے بائے لیٹرل ایشوز 70 سال سے پینڈنگ ہے تو وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل ہوں گے، اور ڈائیلاگ کا ہی آپشن انہوں نے ان کو دیا ہے۔ اور ایز اے سویٹنر آخر پہ انہوں نے ان کا جو پائلٹ ہے ابھی نندن، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ دیٹ از اے گڈ ول جیسچر، ناٹ انڈر انٹرنیشنل آبلیگیشن، دیٹ از اے گڈ ول جیسچر کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لڑائی نہیں چاہتا۔ یہاں سے آگے اچھا بیرسٹر صاحب، اس کا تصویر کا تھوڑا سا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو برطانیہ میں جتنے بھی مقیم ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں، خواہ وہ بھارت کی بھی بہت کمیونٹی رہتی ہے، تو جس طرح سے بھارتی میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک غلط امیج دکھایا جا رہا ہے، جو پاکستان نے ایک کھلے دل کا جو اظہار کیا ہے، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لوگ بے وقوف ہیں کہ ایسے پروپیگنڈا پر عمل کرتے ہیں کیا آج کے اس جدید دور میں بھی؟ یہاں انڈین اور پاکستانی بڑا پیسفلی رہتے ہیں، اپنے اپنے سیگریگیٹڈ علاقوں میں اپنا رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو انڈیا فرینزی ہے یہ وار کی، اس کو سراہا نہیں گیا یہاں بین الاقوامی دنیا میں۔ ایک تو ان کو پتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہائپ ہے، دوسرا پاکستان نے جو ایز اے قوم دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، اس کے میڈیا نے اور ان کے لوگوں نے اور اس کے دانشور طبقے نے، اور پھر جس طریقے سے گورنمنٹ اپوزیشن کی مخاصمت تھی اور جتنی تیزی سے وہ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نے پوری دنیا میں ایک اچھا جیسچر دیا ہے کہ پاکستانی قوم دانش مند ہے، نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود ڈیٹرنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے اور امن کے لیے تیار ہے، اور یہ ایک اچھا تاثر۔ اور دوسرا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ انہوں نے ایک اچھا جیسچر دیا ہے ابھی نندن کا، اور انڈیا نے اس کو کمزوری سمجھا ہے اور اس کو اس ریسیپروکلی اچھے طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا جس طرح جواب دینا بنتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ باتیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ اگر یہی پائلٹ جو ہے جس کو تیزی سے کل دیا جا رہا ہے، اگر وہ جا کے دوبارہ جہاز میں بیٹھ کے فضاؤں میں حملے کے لیے تیار ہوگا تو کیا وقت کا تعین تھوڑا سا آگے ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن بیرسٹر صاحب ہم پھر دوبارہ پکڑ لیں گے، پھر دوبارہ واپس نہیں کریں گے۔ خیر، بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب، امجد صاحب ہمارے ساتھ تھے، عقیلہ صاحبہ آپ کا بھی، اور عارف صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ مزید خبر ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔
लंदन में मुकीम पाकिस्तानी ने भारतीय पायलट की रिहाई से मुतालिक ऐलान पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया है। कुछ लोगों का कहना है कि रिहाई का ऐलान नहीं करना चाहिए था, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको खुश आइंद करार दिया है। आइए आप भी इन लोगों की राय जानिए। जी, बहुत अच्छा फैसला किया है। पाकिस्तान की आवाम भी अमन चाहती है और इंशाल्लाह इससे अमन ही आएगा। इमरान खान ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया, उन्होंने पायलट छोड़ के, ठीक है, इससे प्यार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मैच्योर डिसीजन है और इट्स वेरी गुड। इमरान खान ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इमरान खान का ये डिसीजन आई थिंक इज़ वेरी नाइस। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है, जो पायलट पकड़ा था उसको छोड़ने का, और इससे मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है इख्तलाफात और जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ जी, इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंटरनेशनल लॉ सब कुछ उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे कितने ISI के एजेंट और आम पाकिस्तानी जो हैं वो बेगुनाह मुकदमों में इंडिया की जेलों में सड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दी किया है इमरान खान ने, कुछ नेगोशिएट करना चाहिए। जज्बा खैर सगाली अच्छी बात है और हम जंग नहीं चाहते, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आओ देखा ना ताओ उसको रिहा कर दें। लूटन में आबाद पाकिस्तानियों कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान का खैर मकदम। कहा, अभिनंदन को रिहा करने से साबित होता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और जंग नहीं अमन चाहता है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इमरान खान साहब ने जो भारतीय पायलट को रिहा करने का फैसला किया, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि आलमी सतह पर एक बहुत ही मुस्बत पैगाम जाता है इससे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अमन चाहते हैं। हम भारत से किसी किस्म की कशीदगी और जंग नहीं चाहते। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा पैगाम है और भारत को इससे सबक सीखना चाहिए कि आर पार के दोनों जो लोग हैं वो जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, और मोदी को होश के नाखन लेने चाहिए और उसको अपने इलेक्शन को बूस्ट करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। भारत ने जिस बर्बरियत का इज़हार करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया और जो हमारे भाई खुईरट्टा नक्याल के बॉर्डर पे शहीद हुए भाई और बहनें, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उसके अलावा हमारी पाकिस्तानी जर्री और बहादुर फौज जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जुर्रत और बहादुरी का लोहा मनवा रखा है, हमारे पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने जिस जुर्रत के साथ हमला आवरों को इबरतनाक शिकस्त देते हुए उनको तबाही के दाने पे पहुंचाया है, पूरी कौम का सर बुलंद हो गया है। We believe in peace, and this is the reason we are releasing this pilot, Indian pilot. This is a very strong message to India that we're ready for peace, but at the same time we're ready for any aggression by India against us. We will retaliate and we will respond back. पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का बर्मिंघम में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर से आए अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी नईम और साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान आलमी कुव्वतों से मुतालबा किया गया कि वो कश्मीर में भारतीय मजालिम पर नोटिस लें। तफसीलात देखिए आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मीरपुर अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी नईम और साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से की गई मुज़ाकरात की पेशकश का मस्बत जवाब दे तो बेहतर है। जो इंडिया ने पहले पाकिस्तान को अटैक किया, इसको टोटली कंडेम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये जो हिंदुस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो इनकी तरफ से ये एक पॉलिटिकल एक टैक्टिक था। लेकिन जो उन्होंने पहले पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने जो उनको जो जवाबी कार्रवाई दी, तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए टोटली बैकफायर कर चुका है। हम ओवरसीज पाकिस्तानी ये कभी भी नहीं चाहते कि उस रीजन में जंग हो। जो लातों के बूत है वो बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान के मैं पाक फौज को सलाम करता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स को सलाम करता हूँ, जो इन्होंने बिल्कुल सही इक़दाम किया और इसको सही रास्ता दिखाया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये इंटरनेशनल लॉज हैं
کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ کسی دوسرے کنٹری کے جو بارڈرز ہیں ان کی وائلیشن نہیں کر سکتا. انڈیا نے جو ایگریشن کیا یہ کلیئرلی جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کی وائلیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا تھا. اس دوران سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ, چودھری نعیم اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا, دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صرف الیکشن میں جیت کے لیے اپنی قوم کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. Pakistan army will not tolerate this kind of behaviour and they will not back out, and we are with our community and we will not let this go and we will lead them and we will show them what we are. کشمیر میں جو بسنے والے کشمیری ہیں ان کو آزادی ملنی چاہیے, اور جس طرح یہ بھارت ایل او سی کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاک آرمی کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس موقع پر شرکاء نے پاک فوج کو خوب خراج تحسین پیش کیا. رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. لوٹن میں مسلم لیگ نون برطانیہ کی طرف سے ایل او سی پر اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی دہشت گردی اور جارحیت کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بھارتی جنگی جنون کی شدید مذمت کی گئی ہے. تفصیلات بتائیں گے صفدر بخاری اپنی رپورٹ میں. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان تھے. تقریب کی صدارت اوورسیز کمشنر راجہ زبیر اقبال کیانی نے کی. اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت پاکستان اور پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مزید کہنا تھا کہ ان کا مقابلہ یار اور مکار دشمن کے ساتھ ہے. نریندر مودی الیکشن میں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے خونی اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. سب لوگ ایک بھرپور انداز میں انڈین ایمبیسی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں, اس میں اپنے بچے, اپنی بہنیں, بیٹیاں, بیگمات کو سب کو لے کر جائیں, اور جو کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز کر رہے ہیں انڈیا انسانی وہ بھی کریں. وزیر خوراک آزاد کشمیر سید شوکت علی شاہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ بھر سے تمام کشمیری اپنی فیملیز کے ساتھ 10 مارچ کو انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جمع ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. کشمیری قوم ہندوستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 70 سال میں ہم ایک قدم بھی نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ اپنی اس آزادی کی تاریخ سے پیچھے اٹھیں گے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے زبیر کیانی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں ہونے والے ظلم و ستم پر ہندوستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کشمیری قوم 70 برسوں میں ایک قدم نہ پیچھے ہٹی ہے اور نہ آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹے گی. کشمیر کی جذبہ آزادی کو, کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو صرف نہیں کر پائیں گے. بھارت کو اس مذاکرات کے ٹیبل پر آ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. تقریب میں اوورسیز MLA راجہ جوید اقبال, میئر آف لیوٹن نسیم ایوب, راجہ شفیق, انوار ملک سمیت مختلف پارٹیوں کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی. مزید خبر بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. امریکہ میں سکھ کمیونٹی کے صدر جسدیپ سنگھ کا کہنا ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر ہمارے دل جیت لیے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج ایک بہت ہی مہتوپورن امپورٹنٹ اعلان کیا ہے کہ وہ جو انڈیا کے پائلٹ ہیں جو پاکستان میں پرزنر آف وار ہیں ابھینندن, ان کو وہ چھوڑ رہے ہیں, رہا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھا پیس کا جیسچر ہے پاکستان کی طرف سے, پر انفارچونیٹلی بھارت کا میڈیا اور کچھ بھارت کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو بڑی نیگیٹو اس میں لے رہی ہیں, اور اس کو ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہار ہے. اس میں کسی کی ہار نہیں ہے. جنگوں میں نہ کسی کی جیت ہوتی ہے نہ کسی کی ہار ہوتی ہے, پر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے, اور بھارت کو چاہیے کہ اس فیصلے کو, اس مومنٹ کو سیز کریں. آج پوری دنیا, امریکہ, انگلینڈ, سب طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ جنگوں میں کچھ نہیں پڑا ہے, آپ پیس کی ڈائلاگ کی طرف جائیں, بات چیت کریں. 18 سال افغانستان میں رہنے کے بعد امریکہ بھی آج طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہے, پیس کی باتیں چل رہی ہیں, اور اس ٹائم پہ
भारत को और पाकिस्तान दोनों को आपस में पीस का ये जो डायलॉग है शुरू करना चाहिए। इमरान खान साहब ने हर बार पीस की बात करी है, साथ ही उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान कमज़ोर भी नहीं है, पर मैं भारत से भी कहूँगा कि इस तरफ आगे बढ़ें और पीस की डायलॉग की बातचीत शुरू करें। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारतीय पायलट को रिहा करने के फैसले को खूब सराहा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के इस फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ बल्कि भारत के जंगी जुनून भी थम जाएगा। पाकिस्तान अफवाज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को जो है वो लोहे के चने चबवाए और उन्हें वापस पलटने पर मजबूर किया। हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। जब भी हमें बुलाया गया हम अपने मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। पाकिस्तान फोर्सेस ने दिन की रोशनी में दो उनके जो जंगी हथियारों को गिराकर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको साबित किया है, और जो अपना सरप्राइज़ जो हम लोगों को मिला है, मैं समझता हूँ इसके लिए हम पूरी कौम की जानिब से जनाब तमाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को और पाक फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत पे ज़रा भी आंच नहीं आने देंगे, और ये चीज़ उन्होंने साबित की है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारी दुनिया में पाकिस्तान के ज़रिए एक अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं। यही पैगाम उन्होंने भारत को दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी उजागर कर दिया है कि पाकिस्तान एक सॉवरन नेशन है। अगर आप पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान रिटालिएट ज़रूर करेगा। ये नया पाकिस्तान है, अमन पसंद पाकिस्तान है, और हम खुशहाली चाहते हैं, हम गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग चाहते हैं, और उन्होंने प्रूव किया है कि अब ये वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, और बिलखसूस 21st सेंचुरी में ये जंगों का दौर नहीं है। हॉलैंड के शहर दहेग में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का कहना है कि पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं। अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। कश्मीर का मसला हल के बगैर इस इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने अपने मुल्क की दिफा के लिए जो दिफा किया है और जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इससे इंडिया और ख़ासकर नरेंद्र मोदी को सबक हासिल करना चाहिए कि हम लोग जो है, हम पाकिस्तानी कौम जो है या पाकिस्तानी फोर्स जो है वो अमन पसंद है, लेकिन अगर किसी और मुल्क या मोदी या कोई भी मुल्क पाकिस्तान की दिफा को ख़राब करना चाहता है तो हम अपनी दिफा के लिए हमारे एयरफोर्स, हमारे फौजी जवान, हमारे अवाम सब तैयार है। पूरी कौम जो है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ है, और इस वक्त 65 वाला जज्बा जो है वो कौम में पैदा हो गया है। एग्रेशन जो है ये पाकिस्तान ने स्टार्ट नहीं की है, ये भारत कर रहा है, और भारत ने जो कल अपने फाइटर प्लेन्स भेजे पाकिस्तान में और जाके वो पहाड़ियों के ऊपर बम गिराते रहे, तो उसके बाद ये जवाब देना ज़रूरी था पाकिस्तान आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए। जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में जारी है। इस नुमाइश को दुनिया भर से आए 2 लाख से ज्यादा अफराद विजिट करेंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद से। जी शाहिद, बताइएगा नुमाइश का अहवाल। जी, बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आज पहला रोज था, जिसके इफ्तिताह में स्पेन के बादशाह फिलिप शीशम समेत आला हुकूमती ओहदेदारान शरीक हुए। इस नुमाइश में जिद्दत और हैरतों की एक दुनिया आबाद है, जिसमें दुनिया भर से 2 लाख से ज्यादा लोग शरीक होंगे। 2400 से ज्यादा कंपनी इस नुमाइश में अपने स्टॉल लगा रही हैं, जबकि पाकिस्तान से 5 कंपनियां भी इस नुमाइश में शरीक हैं। IT मिनिस्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी खास तौर पर इस नुमाइश में शिरकत के लिए बार्सिलोना आए, जबकि सफीर पाकिस्तान क़याम अकबर भी इस नुमाइश में शिरकत के लिए यहाँ मौजूद थे। नुमाइश की मुंतजिम GSMA का कहना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और अगर इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया गया तो 2025 तक 25 बिलियन डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। यानी इसको हम यूं बयान कर सकते हैं कि 2025 में जो दुनिया है वो तब्दील होकर रह जाएगी। इस नुमाइश में बहुत कुछ देखने को है, हैरतों का एक जहान आबाद है। बहुत सारी नामुमकिन बातें मुमकिन दिखाई देती हैं,
और बहुत सारी नाकाबिले यकीन बातों पे यकीन करना पड़ रहा है। इस नुमाइश में मजीद क्या क्या कुछ होगा हम आपको आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। जी, इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।